अरे यीशु को जिस परिवार में रखा उधर अधीन में रह के चल रहा है जो उसको पाल रहे थे, जिस घर में वो पल रहा है, उनसे ज्यादा ज्ञान, उनसे ज्यादा बुद्धि, उनसे ज्यादा सामर्थ्य रखने वाला उनके अधीन में रह के चल रहा है। आज कुछ लोग बोलते हैं हम तो अच्छे खानदान से, उनके अंदर एक घमंड होता है। हम एक अच्छे परिवार से, उनके अंदर एक घमंड होता है। अगर हम भी देखें तो हम कोई अच्छे परिवार से नहीं थे। हमारी वंशावली देखे तो कोई ऐसी नहीं थी जो हम घमंड कर सके। सृष्टि का मालिक होकर वो सबका सेवक बन गया। जब आखिरी रात, जब जिस दिन पकड़वाया गया था अपने चेलों के साथ प्रभु को, आखिरी जब खाना खाते समय, उस समय की एक नियम था कि पैर धोना है। वो एक दूसरे के चेहरे को देख रहे, ये धोएगा, वो धोएगा, वो धोएगा। मगर हमारा यीशु ने देर नहीं करी, तुरंत आगे जाकर दूसरों के पैर धोने लग गए। हम तो देखते हैं कि कौन हमारे पैर धोएगा, कौन हमारे आगे झुकेगा। हमारे यीशु ने तुरंत आगे जाकर वो नम्रता दिखाई। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, ये मुझसे जय मसीह की पहले यही करे। प्रभु के नाम को महिमा देनी कोई भी बोल सकता है। उसमें हमारे यीशु ने जब जहाँ जरूरत होती थी आगे दौड़ जाता था। वो इंतजार नहीं कर रहे कि ये आके कोई धोएगा पैर। जब उसने देखा एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, उसने अपना बर्तन उठाकर पैर धोने शुरू कर दिए। जो दूसरों के नीचे झुकता है वही तो उन्हें ऊंचा उठाता है। अगर किसी को उठाना है तो हमें झुकना पड़ेगा। अगर सामने वाले को उठाना है तो झुकना पड़ेगा। हमारे यीशु ने हमें उठाने के लिए कितना नीचे बनकर आ गया। जब तक हम नीचे नहीं आएंगे, हम अपने खानदान को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को जीत नहीं सकते। इसलिए उसने बोला है, गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मरता नहीं, हमें मरना पड़ेगा। हम तो सोचते हम मरे भी नहीं और हमारा खानदान बच जाए। जिसके अंदर असली नम्रता होगी, जो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे यीशु के अंदर असली नम्रता थी, इसलिए उसको कहीं भी झुकता तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती थी। अगर दिखावट की नम्रता होगी तो तकलीफ होती है, क्योंकि उसके अंदर असलियत वाली नम्रता थी। इसीलिए वो यूसुफ और मरियम के अधीन में रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रभु मेरे अंदर इतनी अकड़ क्यों, मेरे अंदर इतना घमंड क्यों? तू तो सृष्टि का मालिक होने के बाद भी शून्य बनकर आया, अपने आप को दास का रूप धारण कर लिया। प्रभु मुझसे ऐसा क्यों नहीं होता? मुझे थोड़ा सा कोई बोलते हैं और वो तुरंत मेरे अंदर नफरत, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा आ जाता है। प्रभु तेरी आत्मा मेरी सहायता करे। सबको जय मसीह की। ठीक है, परमेश्वर ने हमें पूरे हफ्ता संभाला। एक बार और उसके चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया है। हम यही चाहते हैं कि मेहनत करें, हम आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि बस आए, सुनकर वापस चले गए अपनी मर्जी में। हम चाहते इधर सब एक एक खड़े होकर सेवा में अपनी अपनी जगह संभाले। ठीक है, अगर मान लो हमने पूरी भीड़ की भीड़ इकट्ठी कर ली और उसमें से चेले नहीं है तो क्या फायदा भीड़ से? हमारा उद्देश्य है कि सब क्या करें, यीशु के चेले बने। क्या बने? यीशु के चेले। अभी बहुत भीड़ आती थी यीशु मसीह के टाइम पर, खाना खाते थे, चंगाई पाती थी, वापस चले गए। इतनी भीड़ आती थी मगर बच्चे 12 थे। 12 में से भी एक भी क्या हो गया? वो 11 के द्वारा अभी तक पूरी पृथ्वी पर प्रभु का वचन फैल रहा है। तो हम चाहते हैं इधर हम सब क्या करें, जितना भी हमें आता है हम क्या करें, तैयार हो जाए। आज एक बार और प्रभु हमसे बात करें, हम प्रार्थना करें। आज का जो विषय है, नम्रता से जीना। कैसे जीना? नम्रता से। पिछले हफ्ते यही था। पिछले हफ्ते यही था। कौन सा था?
हमने सोचा उधर जो सिखाया था हम अच्छा विषय है प्रभु ने क्या, तो हम इधर भी वही सीखे। कौन सा? नम्रता से जीते हम नम्रता से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय हमें कोई ज्ञान या शिक्षा दे के नहीं, हमें जी कर दिखाया है। तो हम भी क्या करें, जैसे हमारा यीशु जिया वैसे ही हम भी क्या करें, इधर जी कर लोगों को दिखाए। ये सब मेन बात ये कि हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं और उसका स्वभाव हम में नहीं आ रहा है। अभी मान लो इधर हमने कोई सा पेड़ लगाया है और उसके उसमें फल नहीं आ रहे, पेड़ लगाने से फायदा है कुछ? तो वैसे ही जैसे हमारा प्रभु है उसी का स्वभाव हम में आना है। जैसे उधर पिछले हफ्ते हम सीख रहे थे, जैसे मुर्गी जब अंडा देती है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसी के स्वरूप में क्या होना है, उस अंडे को आना है। जैसे हमारा भी यीशु है उसी स्वभाव में हमें आना है। अगर वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ रहे, हमारी प्रार्थनाएं संगति ये सब व्यर्थ है। क्योंकि हम संगति या प्रार्थना इसलिए करते हैं, प्रभु मुझे तेरे स्वरूप में, तेरी समानता में, तेरे कद तक आने में मेरी सहायता कर। हमारे ये, हम संसार के लोग तो बोलते हैं प्रभु मेरी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में, उनकी ये प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना क्या है, प्रभु हम क्या करें, तेरे समान, तेरे स्वरूप में हम बने। अगर वो काम नहीं हो रहा तो हम बैठते हमारा संगति। तो आज वही है नम्रता से जीना। जैसे संसार के लोग परमेश्वर की जो महानता है उन्हें जब देखते समय आश्चर्य करते कि देखें कितना प्रभु ने इतनी खूबसूरत सृष्टि को बनाया है, तो देखते समय कैसे करते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसे हो देखते समय? क्योंकि जब आकाश को देखेंगे तो बिना किसी खम्मे के क्या है, ये खड़ा है। परमेश्वर की जब वो कला को देखेंगे तो हमारी सोच से भी क्या है, हम सोच भी नहीं सकते जो परमेश्वर ने जो यहाँ काम किए हैं। अभी हम छोटा सा कोई तंबू भी लगाते, उसमें 4 बांस चाहिए जब वो खड़ा होगा, मगर इतना बड़ा ये आकाश है, कोई भी खम्मा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये जब परमेश्वर की इस महानता को जब देखते, कितना महान परमेश्वर है वो। समय पर क्या है, सूरज, चंद्रमा, और जब देखेंगे तो पृथ्वी पर कितनी ये गैलेक्सी हैं, कितने चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी आपस में टकरा नहीं रहे। अगर गलती से एक टकरा भी जाए, हम यहाँ पे एक भी नहीं बचेंगे। प्रभु ने कैसे सिस्टम बनाया है सब। सूरज भी इतना दूर है कि बस उसकी हमको गर्मी मिलती रहे। अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो सूरज, हम सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। अगर दूर हो गया तो हम सब अकड़ भी जाएंगे। ये प्रभु ने कितना अच्छा सिस्टम बना के रखा है हमारे लिए। ये हमारे लिए है, ये पेड़ पौधे हरियाली ये सब हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो जब इधर देखते समय वो जो उधर एक वचन हमने पढ़ा था, निकालेंगे भजन संहिता 19 जब पढ़ते समय उसकी परमेश्वर की जो महानता को उधर देखने को मिलता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश, जब ऊपर हम आकाश को देखते हैं, ये क्या कर रहा है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन। यानी कि आकाश को देखते समय लगता है कि परमेश्वर कितना महान है, उसने कैसे इतने बड़ा आकाश को बिना सपोर्ट के क्या है, ताना हुआ है। आगे, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला यानी कि उसकी कारीगरी जो परमेश्वर ने बनाया है, उसको क्या कर रहा है, वो प्रकट करके देख रहा है। हम जब देखते समय ये आकाश मंडल उसकी हस्तकला को, जैसे हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो देखते हैं कितनी अच्छी बनाई है, वो क्या, हस्तकला यानी कि हाथ की कला है। उसी तरह जब देखते समय इस सृष्टि को देखते हैं तो हस्तकला को क्या है, वो आकाश उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यानी कि इधर कितनी गैलेक्सी है, कितने जो है सूरज चांद तारे, ये सब हम देखते समय, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम
इन आंखों से देख नहीं सकते, हमें दूरबीन वगैरह की जरूरत पड़ती है। जब उसकी ऐसी अद्भुत चीजों को देखते समय लगता है कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है हमारा। तो इतने अद्भुत और बड़े बड़े काम करने से वो जब देखते समय वो एक अलग विषय है, मगर इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर जो छोटा बनकर आया है, उससे क्या होता है, एक आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला एक मनुष्य का रूप लेकर आया, इतना दीन नम्र बन के आया। किस लिए? ताकि उससे हम सीखे, हम भी नम्र और दीन बन के क्या है, चलें। वो इसलिए आया ताकि हमें क्या करे, हमें एक नमूना देने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। इतना बड़ा परमेश्वर होकर जब उसको हस्त देखे ना, आकाश परमेश्वर की क्या कर रहा है, महिमा का वर्णन कर रहा है, और ये आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट, यानी कि इन चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि परमेश्वर कोई मामूली चीज नहीं है, कितना महान परमेश्वर। वो इतना बड़ा होकर भी क्या है, मनुष्य का रूप लेकर आ रहा है। जब पढ़े बेटा यूहन्ना 1:14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, ये वचन देहधारी होकर क्या है, हमारे बीच में उसने डेरा किया। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह की जब महिमा को, उसके द्वारा जो अद्भुत काम, जो उसके चमत्कार से भी बढ़कर उसको हम किस में, उसकी नम्रता में देखते हैं। जिसने उसने किया है, अद्भुत काम किए, इतने चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े काम किए, उन बातों से भी बढ़कर क्या है, उसको हम जब नम्रता में देखते हैं, जब नम्रता में देखते समय, ताकि हम भी उसको क्या है, नम्रता से चलना सीखे हम भी। क्योंकि कुछ बातें हैं जो आज हम, ये सारे आयतें हमने सबने सीखी हुई है, सबको मालूम है हमें, मगर जब उनको जब हम नजदीकी से देखेंगे कि हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु होकर भी कैसे वो नम्र और दीन बनकर आया है, तो फिर हमें वो नम्र और दीन बनने, छोटे बनने में फिर हमें दिक्कत, कभी कभी क्या होता है, हम जब ऊंचे लेवल पे होते थे हमें छोटे बनने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमारा यीशु क्या है, छोटा बनकर आया, छोटे से भी छोटा बनकर आया, ताकि वो इसलिए आया ताकि हम जो कुछ ऊंचे लेवल पे चलते हैं, ताकि हम नम्र बन के उसको देखकर चल सके। तो इसीलिए जब यहाँ पर देखते समय, क्योंकि हमारी प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा के द्वारा यह अद्भुत चमत्कारों से बढ़कर उसकी जब नम्रता को जब हम देखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है सबसे पहले नम्रता का मार्ग यही हमें दिखाना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह के समय, एक आयत निकालूं मैं, पढ़ेंगे हम, क्योंकि काफी समय पहले यीशु मसीह ने जब देखते, लूसीफर के बारे में हम सब जानते हैं, जब उसको बनाया गया था, उसके अंदर बहुत बुद्धि थी, बहुत सुंदर था, और जो परमेश्वर ने उसको जो स्थान दिया था उसमें वो क्या है, संतुष्ट नहीं था। क्या था? संतुष्ट नहीं था, तो इसका मतलब असंतुष्ट था। क्योंकि जब जो उसको जगह दिया था, मगर वो क्या हो गया, एक वो निकालेंगे बेटा वचन, लूसीफर के बारे में हम सब जानते हैं, निकाले उसका यशाया 14, क्योंकि यीशु की जो पृथ्वी पे आने से पहले, हजारों साल पहले, परमेश्वर ने लूसीफर नाम को एक स्वर्गदूत को रचना जब की थी, तो वो बहुत बुद्धिमान और बहुत सुंदर था। वो निकाले बेटा यशाया 14:12 पढ़े एक बार। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था
तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हम्म, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 15 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़े। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये मैंने इसलिए पढ़वाया है कि पवित्र आत्मा का जो सबसे पहले जो नम्रता का मार्ग हमें दिखाता है यीशु मसीह, किस लिए? ताकि हम भी क्या है वो नम्रता सीखे। हम किस लिए नम्र बन के आया वो? ताकि हम भी क्या करें, उस नम्रता को देखकर प्रभु की हम नम्रता को सीखे। क्योंकि यहाँ पर जब देखते समय जब लूसीफर को, क्योंकि हमारा सबसे पहला कदम अगर हम नम्र नहीं बन रहे तो बहुत खतरा है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पर जब स्वर्गदूत के बारे में हम ये लूसीफर के बारे में देखते हैं, क्योंकि जब इसको बनाते समय जब इसकी रचना की थी ये बहुत बुद्धिमान था और बहुत सुंदर भी था। और इसकी जब रचना करते समय इसको क्या है एक स्थान दिया था। कौन सा? ये तारागण के बीच में रहता था। पढ़े बेटा एक बार फिर दोबारा से। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। जाति जाति को हरा देता, कैसे तो कट कर भूमि पर गिराया गया। यानी कि पहले क्या था, ये ऊंचा था, ऊपर रखा था इसको, मगर ये कट के क्या हो गया अब नीचे। आगे पढ़े बेटा। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मतलब जो स्थान दिया था इसको अभी क्या कर रहा हूं, उसमें खुश नहीं है। कहता मैं उसमें क्या करूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। आप देखना इसको बहुत ऊंचे स्थान पर रखा था, मगर ये क्या कर रहा है, मैं और भी क्या करूंगा, ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। क्योंकि इधर जब पढ़ते समय ये पाप का मूल कारण क्या है, ये घमंड ही है, ये फूलना ही है, ये मूल कारण यही है। असली जो पाप है यही है कि परमेश्वर ने जहां हमें रखा है वहां रहे हम अधीन होकर, उचित समय पर वो बढ़ाएगा। अगर ये क्या कर रहा है, जहां इसको परमेश्वर ने रखा है वहां ये खुश नहीं है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय इसको क्या करा परमेश्वर ने, पढ़े बेटा दोबारा उसको वहीं से। हाँ, तू मन में कहता था, मैं तो तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। कहने का मतलब इधर जब पढ़ते समय पूरे ब्रह्मांड को जो देखते समय हर एक पाप और बुराई का जो जड़ क्या है, ये वही है, क्या है, घमंड है। इसको सुंदर बनाया था और बहुत बुद्धि दिया था, इसको एक ऊंचा अच्छा स्थान भी दिया था, मगर ये क्या है, उसमें क्या रहा, ये फूल गया। तो यहाँ पर जब देखते समय आदम की जो हर एक संतान, इस समय जो आदम की हर एक संतान, क्योंकि पहले तो क्या है ये क्योंकि ये सृष्टि जो हम देखते हैं उत्पत्ति में, जब हम देखते हैं एक में और 2 में बहुत समय का फर्क है इसमें। तो ये आदम से भी पहले की घटना है ये, जब ये लूसीफर को नीचे गिराया गया था। फिर उसके बाद जो आदम को बनाया, आदम के बाद भी फिर क्या हुआ, जब अदन की वाटिका में रखा, ये भी ऐसे ही क्या हो गया था, परमेश्वर ने मना किया था कि ये फल नहीं खाना। और किस लालच में खाया उसने, यही लालच जिस दिन तुम खा लोगे उसके स्वरूप और समानता में, जबकि बनाया था जब कैसे था, ये उसके स्वरूप और समानता में बनाया था। तो कहने का मतलब एक लालच या घमंड में आदमी क्या होता है, ज्यादा करके फंसता है। तो वही जैसे हम वायरस देखते हैं ना आजकल, इसलिए मास्क लगाते कि वायरस इसके अंदर ना जाए।
तो उसी तरह जो आदम के अंदर वायरस था, आज सबके ऊपर क्या है, ये वही कीटाणु है। कौन सा? ये घमंड का, पाप का, ये सब वही फैला हुआ है। तो यहाँ पर जब देखते समय आदम के अंदर जो हर एक संतान के अंदर जो वायरस जो था, जो रोग के साथ जो पैदा होते हैं, तो मनुष्य के अंदर इस तरह क्या है, जहर को मिटाने के लिए, यानी कि उस वायरस को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उसको जो आदम के अंदर जो पाप चलता आ रहा था, उसको खत्म करने के लिए, जैसे हम देखते हैं पाप का आरंभ कैसे हुआ, लूसीफर के द्वारा। किसके द्वारा हुआ ये पाप का आरंभ? कैसे हुआ? लूसीफर के, क्योंकि उसके घमंड के कारण। उसको जहां जिस स्थान पर रखा था उधर वो खुश नहीं था, थोड़ा और ऊपर ईश्वर के तारागण के उससे भी ऊंचा बनाने की उसने मन में आया, तो प्रभु ने उसको क्या करा, नीचे, परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। तो उसी तरह जैसे पाप का आरंभ लूसीफर के घमंड से हुआ था, वैसे ही हमारा छुटकारे का आरंभ, समझ में आ रहा है आपको? ये घमंड का आरंभ कहां से हुआ था? लूसीफर के समय। मगर ये जो जब देखते हैं, ये छुटकारे का आरंभ कहां से हुआ है? ये यीशु मसीह। घमंड का कारण लूसीफर से और छुटकारे का यीशु मसीह। यीशु मसीह इसीलिए इतने ब्रह्मांड को बनाने वाला वो नम्र और दीन होकर आया। इतना नम्र और दीन होकर आया कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना से इतना छोटे से भी छोटे बन गया ताकि हम कोई भी क्या कर सके, हम उसको अपना प्रभु जानकर क्या है, स्वीकार कर सके। एक आयत पढ़ेंगे बेटा, निकालेंगे हम। क्योंकि ये लूसीफर के कारण ही घमंड आया था, मगर यीशु मसीह के कारण क्या है, नम्रता और दीनता होती है। तो हमारी उन्नति के लिए, क्योंकि जितना हम नम्र बनेंगे, जितना दीन बनेंगे, उतना ही हम मसीह में क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। या मसीह का मन हमारे अंदर आएगा। जितना हम दीन होंगे उतना ही मसीह का मन आएगा हमारे अंदर। अगर जितना नम्र और दीन है तो मसीह का मन हमारे अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए वो फिलिप्पियों 2:8 जब पढ़ते समय, पढ़े बेटा एक बार। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन, यानी कि स्वयं ने, खुद ने क्या है, अपने आप को दीन किया। परमेश्वर द्वारा से पढ़े बेटा उसको। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को मनुष्य दीन के किया। रूप में प्रकट होकर, किसके रूप में? मनुष्य को रूप में प्रकट होकर अपने आप को, यानी कि खुद अपने आप को क्या होकर आ रहा है, वो दीन होकर आ रहा है। तो हमें भी क्या है, अपने आप को, ताकि हम भी क्या बने, दीन बने। तो इधर लिखा मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, उसने यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मौत, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना आज्ञाकारी रहा। अब वही बात जब हम 2-4 बातों से हम इधर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इधर कहते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वो क्या है, मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। अगर हम होंगे, अगर जो बड़ा व्यक्ति होगा तो छोटा बन जाएगा। बहुत दिक्कत है छोटे बनने में, क्योंकि परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप लेना कोई छोटी बात नहीं है। कैसा वो, उसकी जो दीनता उसमें दिख रही है। इधर जब हम पढ़ते सब यीशु में आज देखेंगे तो हम जब संसार को जब हम देखते हैं, उसकी महिमा के बारे में या उसकी महानता को अगर हम तुलना करेंगे, संसार की महानता को तुलना करेंगे, तो हम कैसे करेंगे कि जैसे एक व्यक्ति जो धनी या संपत्ति या बहुत अच्छे परिवार से या मान सम्मान वाला व्यक्ति होगा, उससे हम तुलना करते हैं। मगर जब यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह को देखते हैं, तो परमेश्वर की जो महानता को जब हम महिमा को देखेंगे, तो इस पृथ्वी पे लेते समय, जन्म लेते समय, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आते समय जन्म कहां पर ले रहा है? अगर हमारा कोई अधिकार हमारे हाथ में होता,
तो हम छोटी जात में जन्म लेते? अगर ये हम अभी तो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमको कहाँ ऐसी ऐसी जगह जन्म लेना पड़ा। अगर हमारे हाथ में होता तो हम कहाँ पर जन्म लेते? हा? हा? अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह को तो उसके हाथ में अधिकार था, वो कहीं भी जन्म लेकर अच्छे राजा महाराजा के महल में जन्म लेके आ सकता था। और या तो बहुत अच्छी, सबसे पहले तो क्या है, बहुत अच्छी जगह जन्म लेता वो जगह कौन सी चुनी उसने? नासरत। नासरत जब बताते हैं इतनी बेकार जगह है, कोई भी उसको पसंद नहीं करते। जब जगह भी वो कहे, कॉलोनी भी ऐसी जगह चुन रहा है। पढ़े बेटा वो यूहन्ना 1:46 एक बार पढ़े हम। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? हाँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। हाँ, इधर जब पढ़ते समय यहाँ पर पढ़ा है, क्योंकि यीशु मसीह ने जन्म लेते समय एक ऐसी बस्ती या कॉलोनी को चुना है, तो वो बोल रहा है कि क्या नासरत में कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? यानी कि वहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां पे कोई अच्छा मनुष्य आ सकता है, क्योंकि वो कॉलोनी ऐसी थी, बेकार कॉलोनी थी, बेकार बस्ती थी। तो जब उसने बोला कि मैंने जिसका हम इंतजार करते हैं वो मैं तुझे मिलाता हूँ, तो कहता कि नासरत में भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, मिल सकती है। यानी कि ऐसी जगह में, या कॉलोनी बोल सकते हैं, ऐसी कॉलोनी उसने चुनी है, छोटी से भी छोटी, यानी कि बेकार कॉलोनी। ठीक है। और परिवार कौन सा चुना उसने? बिल्कुल इतना गरीब परिवार है, इतना गरीब है कि वो उसके पास जब मंदिर में जाते थे, उनके पास वो एक भेड़ का बच्चा भी नहीं ले जा सकते। क्या लेके जा रहे? पढ़ेंगे वो लेवी व्यवस्था में पढ़े हम। देखो उसने कॉलोनी कैसी चुनी, और जो माँ बाप कैसे चुने, एकदम गरीब परिवार, इतना नम्र बन के आया वो। लेवी व्यवस्था 12:8 पढ़े बेटा। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, तो 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। इधर जब पढ़ते समय, और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, भेड़ या बकरी देने की पूंजी का मतलब तो हम सब जानते हैं ना, भेड़ या बकरी में क्या खरीदेंगे, थोड़ा महंगा आएगा, और जब कबूतर लेंगे या चिड़िया लेंगे तो वो सस्ती आएगी। तो यहाँ पे लिखा, यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, तो 2 पंडुकी या कबूतर के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए याजक के लिए प्रायश्चित करे, ताकि वे क्या है, शुद्ध ठहरेगी। क्योंकि जब मंदिर में जाते समय जब बच्चे को लेके जाते थे शुद्धिकरण के लिए या अर्पण के लिए, तो वहां पर मंदिर में जाते समय ये क्या है, देना ही था, ये व्यवस्था थी उस समय। मगर ये जब वहां गए, पढ़े बेटा इसका एक पहले लूका निकालेंगे, लूका 2:22 से 24 तक। क्योंकि यीशु मसीह के माँ बाप यीशु मसीह को मंदिर में लेकर गए। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए। हाँ, जब मूसा की, क्योंकि उस समय जब यीशु मसीह का जन्म, उस समय व्यवस्था में ही थी वो, मूसा ने जो व्यवस्था लिख कर दी थी उसके अनुसार सब चलते थे। तो लिखा, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। आगे, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हाँ, क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा था। वापस बेटा 22 करें। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। किसको लेके जा रहे हैं अब? यीशु मसीह को। उसके जो मरियम और यूसुफ उसके माता पिता, वो उसको लेकर कहाँ जा रहे? मंदिर में जा रहे। हाँ, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हाँ? और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा
या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। हाँ, ये प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का या जोड़े का या तो कबूतर के 2 बच्चे, यानी कि ये क्या लेके गए, जब मंदिर में गए तो कबूतर और चिड़िया लेके गए। और उधर जब लेवी व्यवस्था में पढ़े हैं, अगर तुम्हारे पास पूंजी ना हो, पहले तो क्या करें हम, भेड़ का बच्चा या बकरी का बच्चा, अगर पूंजी ना हो तो ये कबूतर या पंडुकी ले जाके चढ़ा सकते। तो ये जब गए थे, इन्होंने क्या लेके गए, ये लेके गए थे, क्या लेके गए थे, चिड़िया और कबूतर, यही। क्योंकि इससे पता लगता है कि जब मंदिर में गए तो ये क्या है, गरीब है, इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये भेड़ बकरी चढ़ा सके वहां पर। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब ये ब्रह्मांड को बनाने वाला कितना नम्र बनकर आ रहा है। जगह भी ऐसी चुनी, नासरत, जहाँ की लोग सुनेंगे तो क्योंकि वहां पे कोई भली अच्छी वस्तु हो ही नहीं सकती। और जब परिवार में चुना उसने, अगर हमको चुनने का मौका मिलता हम तो कोई महल में जन्म लेते। ये कहाँ पर ऐसी जगह जन्म ले रहा है कि जहाँ पर व्यवस्था के अनुसार भेड़ बकरी चढ़ाने की भी रकम इनके पास नहीं है। ऐसा गरीब परिवार इसने चुना है। और आगे जब पढ़ते समय, क्योंकि 2 चीज देखी हमने, यानी कि वो हम देख रहे हैं नम्र के बारे में, नम्रता में चले, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कैसे नम्र बन के चला। उसने जगह भी ऐसी चुनी और परिवार जो माँ बाप भी इतने गरीब चुने। और आगे जब हम देखेंगे, एक वचन और पढ़ ले बेटा, उसने परिवार या कुटुंब ऐसे भी बोल सकते हैं ना, कौन सा चुना है आप सोच भी नहीं सकते। उसने एक जो, हाँ परिवार कहते हैं, कैसे बोलते हैं, वंशावली, खानदान। जैसे मान लो एक जो पेड़ होता ना, आम से आम ही निकलेगा, सेब से सेब ही निकलेगा, जैसे होता ना, ये खानदान चलती आ रही इनकी है ना उससे। तो वही है, जब मती में अगर उसका देखेंगे, यीशु मसीह की वंशावली लिखी है, हमने कितनी बार पढ़ा है, मगर जब इसको पढ़ते समय देखते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। कितनी बार हमने ये वंशावली पढ़ी है। पढ़े बेटा एक बार, उसने जो चुना है, यीशु मसीह ने जिस खानदान को चुना है कि इसमें से उसको जन्म लेना है। मती 1:3 पढ़े। यहूदा और तामार से फिरीस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। 3 से लेकर 6 तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ पे 3 लेडीसों के नाम आ रहे हैं, बल्कि 4 के आ रहे हैं। और चारों लेडीज जिनके नाम आप देखना, वंशावली देखेंगे तो जेंट्स का नाम आना चाहिए, पुरुष का नाम आना चाहिए। पुरुष से चलती है वंशावली, लेडीज से नहीं चलती है। अभी हमारे यहाँ माया और हम, अगर हमारे बच्चे होंगे तो नाम किसका आएगा? संतोष का बेटा है अभिषेक, तो बाप का नाम आना चाहिए। मगर यहाँ पे 3-4 जगह थे लेडीसों के नाम आ रहे। ध्यान से देखो, पढ़ते समय मिलेगा उसमें। ये लेडीज के नाम इसलिए आए, पूरा उजागर के दिया पवित्र आत्मा ने। पढ़े बेटा दोबारा से। यहूदा और तामार से फिरीस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरीस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ। देखो, यहूदा और तामार से, यहूदा और, ये यहूदा और तामार कौन है पता है? ये जो यहूदा और तामार से, यहूदा और तामार कौन है ये दोनों? हाँ, कौन है? मियां बीबी से संतान चलती है, मगर यहां पता कैसे चल रही है? ससुर और बहू।
कितना अगर देखेंगे तो कितना घिनौना सिस्टम है ये, है नहीं है? ये सुसर है और ये बहू है, उससे ये क्या है, जोर उत्पन्न हुआ। अब ये पीढ़ी आगे चल रही है, आगे और पढ़े बेटा। फिरीज से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हाँ, ये पीढ़ी चलती जा रही है, आगे चले। और हिस्रोन से अराम उत्पन्न हुआ, हाँ, अराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन, और हाँ। नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, हाँ। सलमोन और रहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। ये राहाब को जानते कौन है? ये राहाब कौन है पता है? जब यरीहो में गए थे भेद लेने, तो ये राहाब बेस्या है, इसने उनको छुपाए थे। याद है कुछ? ये राहाब से पता कौन उत्पन्न हुआ था? बोआज। ये देखो, ये जो बोआज है ना, ये बोआज के जब हम वो उसमें देखेंगे, वंशावली जब इतिहास में देखेंगे, तो उसकी जब पीढ़ी उसमें आ रही थी ये, तो ये बोआज को तो हम जानते हैं जो रूत का पति था। क्योंकि वो रूत जो थी, अभी रूत का भी नाम आएगा इसमें, रूत पढ़े। रूत जो है वो कौन है? मोआबी स्त्री है, वो है अन्य जाति, जो मतलब उसको तो परमेश्वर में आने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। रूत, आगे पढ़े बेटा। ये राहाब से बोआज उत्पन्न, वो आगे चलते जाएंगे तो उससे ये बोआज और रूत से ओबेद हुआ, फिर ओबेद से ईर्षे हुआ, ईर्षे से दाऊद, और ये उसकी जो वंशावली आ रही है। तो इधर जो इतना पढ़ाने का मतलब, ये कौन से वंश से आ रहे यीशु मसीह। अगर हम बोलेंगे कि इसकी माँ तो बेस्या थी, हमें सुनते समय कैसे लगेगा? हम 4 लोगों के बीच में खड़े होने लायक भी नहीं अपने आप को समझेंगे। तो हमारा यीशु जो है, कॉलोनी कौन सी ढूंढ कर आया, परिवार कौन सा आया, और जो गोत्र अगर हम देखेंगे या वंश देखेंगे, तो ऐसे छोटे से छोटा बनकर आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जहां ये अन्य जाति थी रूत, जहां ये बेस्या थी, जहां एक सुसर के साथ सोई, ऐसे वंशावली में से आ रहे हमारे यीशु मसीह। समझ में आ रहा है आपको? ताकि ये इसलिए छोटे से छोटा बनकर आया, ताकि हम भी क्या करें, छोटे से छोटा बन सके हम। समझ में आ रहा है आपको? अगर हमें कोई जरा सा कह देता तो हम तो क्या है, जब इतना बड़ा परमेश्वर होकर, ये जो रूत, पता है ये रूत कौन है? ये नुआमी है। उसको जो अब्राहम के साथ कौन, लूत आया था। लूत जो थी, उसकी 2 बेटियां थी, उसके कोई बेटा नहीं था लूत के, पता है? तो वो दोनों बेटी ने सोचा कि हमारा बाप का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। बाप को दारू पिला के उसके साथ सो गए। उनके जो बच्चे हुए वो मोआबी अन्य जाति थे। तो ये रूत अन्य जाति थी, क्योंकि इसके जो सास और इसके जो ससुर मर गए, दोनों अकाल में चले गए थे। तो मोआब में क्या, इन्होंने शादी कर लिया अन्य जातियों से, तो ये अन्य जाति है। तो उसकी सास बोल रही कि और पाओ, ये रूत, बेटा हम तुम्हारे पति खत्म हो गए, अब तुम भी अपना घर बसाओ। तो ये रूत बोलती है, हम कहाँ जाए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। तो इस कारण ये आ गई उसके साथ, किसके साथ, अपनी सास के साथ वापस किधर आ गई है, वहां पर जहां रहते बैतलेहम में वापस आ गए। तो वहां जब ये चावल बिनने जाती थी, तो ये ओवेद के यहाँ पे जाती थी, बोआज। तो वहां पर इनके क्या हो गई, विवाह हो गया, शादी हो गई। तो उस वंशावली में से हमारे यीशु आ रहे। कैसे कैसे वंशावली में से आ रहे। कहने का मतलब, जो राजाओं का राजा होकर, जो प्रभुओं का प्रभु होकर, कैसे वंश में से जन्म लेकर आ रहा है। जहां बेस्या थी, अन्य जाति थी, सुसर के साथ सोई, बहू के साथ, ऐसे वंशावली में से आ रहे हैं। कहने का मतलब, कितना हमारे यीशु से सीख लो नम्रता ही। कहता नम्र होके क्या है, नम्रता अगर हमें सीखनी है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यीशु को जब 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे, कैसे वंश में से, कैसे लोगों के बीच में से निकल के आ रहे हैं। कौन, सृष्टिकर्ता। जब यहाँ पर देखते समय यीशु ने
अपने आने में, यानी कि जो लज्जाजनक परिवार क्यों चुना, ये ऐसी नस्ल क्यों चुनी? कोई अच्छी नस्ल चुन के आता ना, हा? या कोई अच्छा परिवार चुनकर आता? क्यों आया ऐसे परिवार चुनकर? ताकि घमंड करने का उसको कोई मौका नहीं मिले। वो यीशु मसीह किस बात में घमंड करता है? तेरा बाप तो बड़ा ही है, तुम्हारे घर में खाने को ठीक नहीं है, तेरा खानदान ऐसे है, इतना नम्र बन के आया, चेलों के पांव धो रहा, इतना नम्र बन के आया। कहते मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन। अगर ये राजा महाराजा बन के आते तो नम्रता दिखाते कहीं फिर? यानी कि इतना नम्र बन के आया ताकि हम क्या है, अपने आप को कभी ये ना सोचे कि सबसे बेकार मैं हूं। हमसे भी बेकार बन के आया सृष्टिकर्ता, ताकि मुझसे सीखो मैं कितना मन में नम्र और दीन। तो इधर जब पढ़ते समय हम जब देखेंगे रोमियो 12 का, तो इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इधर पवित्र आत्मा बोलता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल, यानी कि अगर हम सच्चे मसीह समान अगर है, तो जो नम्रता है, तो दीनता का बीज जब हमारे अंदर आएगा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो हमारे जब नए मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कहने का मतलब, अगर हमारा चाल चलन, क्योंकि जब हम अकेले में बैठते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सोच कर देखें, क्या मेरा चाल चलन यीशु मसीह के समान बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? इधर पढ़ते समय तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि अगर हमारा मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है, तो जब हम यीशु मसीह को जब देखते समय उधर देखेंगे कि हमारे यीशु ने हमें दीन होने के लिए, छोटा बनाने के लिए कितना हमारे लिए छोटे से छोटा बनकर आया। क्योंकि जब हमने शुरू में जो पढ़ा है, जो आकाश परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, वर्णन कर रहा है, उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इतना बड़ा परमेश्वर हो के अगर हमारे को मौका मिलता तो हम कहाँ पर जन्म लेते? अब देखना, जन्म लेते समय भी कहाँ पर उसको कोई अच्छी जगह नहीं है। जगह भी कौन सी है वो? जहाँ जो गाय बैल जो भूसा खाते हैं, वहां पर चरनी में उसको रखा गया। कोई भी इतना गरीब बच्चा नहीं है कि बच्चों को चरनी में रखेंगे, थोड़ा बहुत तो कहीं जगह में कपड़े में लपट के रखेंगे। उसके लिए कपड़ा भी नहीं था, कहाँ पर चरनी में। जैसे हमारा गद्दा होता है ना, ऐसे मुलायम गद्दे पे लेटाएंगे, तो वो गद्दा क्या भूसे में थोड़ा उसको लगे कि यहाँ पे थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा कोई इतना गरीब बनकर आया? कोई भी हम खेत में गांव में रहते, हम अपने बच्चों को जो खेत में गरीब से गरीबी वो जानवर की चरनी में नहीं रखेगा, अपने घर में ही रखेंगे। उसको कहाँ रखा गया? पैदा होते ही चरनी में रखा गया। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय उसको निकाल लेंगे बेटा, एक फिलिप्पियों 3:2 जब पढ़े हम, 2:3, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से। 2:3 बेटा, हाँ सही है, पढ़े। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। अब इधर पढ़ते समय लिखा है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हम ज्यादा करके क्या करते हैं? झूठी बड़ाई के लिए करते कुछ भी, या विरोध के लिए करते हैं। तो इधर वचन कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। समझ में आया इसको? वचन पढ़ते समय एक बार फिर से पढ़िए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हमारे यीशु मसीह ने ना तो कभी विरोध किया, न कभी झूठी बड़ाई करी। कितनी बार आप बाइबल में देखोगे, एक जगह तो एक बार तो क्या है, यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए सब तैयार थे,
मगर वहां से भी खिस लिया कि मुझे बड़ाई नहीं चाहिए, मुझे ऊंचा पद मुझे पसंद नहीं, मैं तो नम्र और दीन बन के आया हूं, ऐसे ही रहूंगा। तो यीशु मसीह कहते हैं झूठी बड़ाई या विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे से अपने से अच्छा समझो। आप देखना, हम जो है, जो हमसे अच्छा है उसके अधीन तो हम रह लेंगे। जो हमसे ज्ञान में ज्यादा है, आत्मिक है, बुद्धि जिनके अंदर ज्यादा है, उनके हम अधीन रह लेंगे। मगर हम तुझ के अधीन रह लेंगे क्या? जिसके अंदर कोई ज्ञान समझ नहीं, उसके अधीन में रहना बहुत मुश्किल है। समझ में आपको आ रहा है? आप देखना, स्कूल में भी जाओगे, कोई टीचर अच्छा होगा तो उसके अधीन में सब रहेंगे। अगर टीचर को कुछ नहीं आता होगा, उसके अधीन में कोई, सब उसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, या माँ बाप को भी लगा लो। मगर हमारा यीशु किसके अधीन में रह रहा है? समझ में आ रहा है आपको? जब वो 30 साल का हुआ तब तक उनके अधीन में ही रहा। और कैसे लोगों के अधीन में रह रहा पता है? वो उनके यूसुफ और मरियम से ज्यादा ज्ञान था किसको? यीशु मसीह। आप देखना, 12 साल का था ना जब उसको लेकर गए थे मंदिर में, बड़े बड़े शास्त्रियों के साथ बैठकर इतनी बातें कर रहा वो, इतना ज्ञान था उसको छोटे से में ही। और माँ बाप को इतना ज्ञान नहीं था, उनके अधीन में रह के चल रहा वो। आज हम तो बोलते हैं ना, अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें यीशु मसीह, आप देखे तो हमारा यीशु पवित्र था, हो सकता है उनके अंदर कमियां होगी, फिर भी उनके अधीन में रह रहा है। हम है ना अच्छे लोगों के अधीन तो रह सकते हैं, हमसे जो बुद्धि में कम होगा, आत्मा में कमजोर होगा, उसके अधीन हम कभी रह नहीं सकते। मगर यीशु ने वो भी करके हमें दिखाया। समझ में आपको आ रहा है? हम तो बोलेंगे आपको नहीं पता, आप तो बैठ रहे हो चुप, मगर यीशु मसीह ने ऐसे कभी नहीं कहा, उनके अधीन में रह के चला। कहने का मतलब, उसकी जब हम दीनता को देखते हैं, नम्रता को देखते हैं, कहाँ शुरू से लेके, चरनी से लेके 30 साल का हो गया तब तक वो क्या है? अधीन में होके नम्र बन के हमें चल के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय झूठा विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यीशु मसीह क्या है? यूसुफ और मरियम को अपने से अच्छा समझ के चल रहा था, उनके अधीन में चल रहा है। हम ऐसे कर सकते हैं? हम नहीं रह सकते। इसलिए वो कहता है कि मुझसे सीखो। किसी ने बोला ऐसा कि मुझसे सीखो? बाइबल में सिर्फ एकमात्र यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं मन में और नम्र और मन में दीन हूं। कहने का मतलब, मेरे बाप ने इस परिवार में मुझे भेजा है, मैं इनके अधीन, हो सकता है मेरे से समझ कम है, फिर भी मैं इनके अधीन में रहूंगा। हम नहीं रह सकते। अगर हमारे माँ बाप थोड़े ज्ञान में कम होंगे, आत्मा में कमजोर होंगे, हम उनके अधीन में, हम तो बोलेंगे हमें मत सिखा, हमें पता है सब। मगर यीशु हमेशा उनके सामने क्या रहा? उसने कभी नहीं बोला होगा कि तुमको नहीं पता, मैं सब जानता हूं। हम तो क्या बोलते हैं? अभी तुम चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि उसको पता था मेरे स्वर्गीय पिता ने जहां मुझे अधीन में रखा, मैं अधीन में ही रहूंगा। तो यहां पर जब पढ़ते समय क्योंकि मनुष्य ज्यादा करके समझदारों के अधीन तो रह सकता है, मगर जो हमसे कमजोर होगा उसके अधीन हम नहीं रह सकते। हमारा यीशु महावीर रहा। तो यहाँ पर एक आयत और पढ़ ले बेटा, निकाल लेंगे जल्दी से, फिर हम खत्म करके प्रार्थना करें। यूहन्ना 6:15 जब पढ़े, यीशु यह जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अब इसको पता लगे कि लोग मुझे पकड़ के क्या है? राजा बनाना चाहते हैं। तो वो कहाँ? वहां से खिसक कर पहाड़ पर चला गया। अभी आज देखे तो कुछ लोगों को थोड़ा सा कुछ सीखने की देरी है, आगे अपना नाम क्या लिख देंगे?
रेवेंडर, डॉक्टर डॉक्टर पता नहीं क्या क्या जोड़ देंगे, मगर इसको जब लोग उठाने की बोले कि हम तुझे अपना राजा बनाएंगे, ये क्या हो गया, किसका लिया, मुझे राजा नहीं बनना। वहां से क्या हो गया, ये किसका लिया। एक आयत और पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे, निकालेंगे बेटा मरकुस। क्योंकि हमारा यीशु मसीह मनुष्य का सम्मान नहीं पाना चाहता था। लोग उसको क्या करते थे, राजा बनाने के लिए उसको सम्मान पाने की कोई परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य था, मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूं, बस मैं अपने पिता को खुश करूं, मुझे मनुष्य से मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। तो जब उसको राजा बनाने के लिए ले जा रहे, तभी वो वहां से क्या हो गया, निकल कर पहाड़ की तरफ चला गया। मरकुस 5:43 पढ़े बेटा। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। कहाँ की घटना है ये। एक जगह जो लड़की मरी हुई थी, तो वहां जाकर उस लड़की को क्या करा, उन्होंने जिंदा किया। तो लिखा है फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए। कहने का मतलब, कोई अद्भुत काम करने के बाद क्या करता था वो, कि कोई मेरी तारीफ करेगा, बड़ाई करेगा, इसलिए क्या वो ज्यादा किसी को फेमस नहीं होना चाहता था, राजा बनना नहीं चाहता था। लोग राजा बनाने के लिए तैयार है। तो मेरा इधर जब हम पढ़ते समय इससे हम क्या सीखते हैं, इन सारी आयतों से हम क्या सीखते हैं? जैसे हमने गीत में गाया ना, गरीब बनकर रहा सारे जीवन में, मेरी जान का प्यारा प्रभु ये, यानी कि इतना सृष्टिकर्ता परमेश्वर होकर गरीब बनकर आ रहा है। तो इसलिए हमारी जो आज का विषय क्या था, हा? कैसे जीना है, नम्र। इतना सृष्टि करता परमेश्वर के, इतना नम्र बन के चला। हमें तो दिक्कत होती है, हमें तो, आप अगर फूल कर चलोगे तो लूसीफर को याद रखना, उसको इतना सुंदर बनाया था, इतनी अच्छी जगह पे रखा था, इतना सर्वांग सुंदर और बुद्धि से परिपूर्ण था। उसकी हालत देखी आपने, क्योंकि उसी के कारण, वो घमंड के कारण पाप पृथ्वी पर आया है। वो पाप को हटाने के लिए हमारा यीशु स्वर्ग को छोड़कर नम्र बन के आया। तो हम भी अगर किसी को बचा सकते हैं तो नम्र होके ही बचा सकते। अगर हम नहीं, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, जिसको आना हो आओ, कोई को नहीं बचा सकते हम। वो क्या कर रहा है, स्वर्ग को छोड़कर नीचे आया। कॉलोनी कौन सी चुनी? अगर आप उसके दोस्तों को भी देखोगे तो किन के साथ रहता था वो, चुंगी लेने वालों के साथ, है? हम तो बोलेंगे नहीं भैया, हम तो धर्मी है, ऐसे लोगों के साथ तो हम बैठेंगे ही नहीं। हम जब तक नहीं आएंगे नीचे, क्योंकि हम बहुत से लोग तो कैसे फरीसियों की तरह है। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, मुझे प्रभु जैसे तू छोटे से छोटा बनकर आया, हमारे यीशु को जिस परिवार में रखा उधर अधीन में रह के चल रहा है। वो जो उसको पाल रहे थे, जिस घर में वो पल रहा है, उनसे ज्यादा ज्ञान, उनसे ज्यादा बुद्धि, उनसे ज्यादा सामर्थ रखने वाला उनके अधीन में रह के चल रहा है। हमारे वश की नहीं कि हम किसी के अधीन में रहें। जन्म भी कहां हो रहा है उसका, एक तुच्छ गौशाला में, जहां प्रभु, जहां पशुओं को चराते हैं। हमारे यीशु ने ऐसी लज्जाजनक परिवार में उसकी पृष्ठभूमि को वहां चुना उसने, ताकि उस आदम की जो
गिरी हुई नस्ल में उसकी पहचान बना सके। वो हम भी गिरे हुए थे, वो हमारी नस्ल में शामिल हो गया। ताकि कोई घमंड करने की अभिलाषा नहीं की। आज कुछ लोग बोलते हम तो अच्छे खानदान से, उनके अंदर एक घमंड होता है। हम एक अच्छे परिवार से, उनके अंदर एक घमंड होता है। हालेलुया। अगर हम भी देखें तो हम कोई अच्छे परिवार से नहीं थे। हमारी वंशावली देखे तो कोई ऐसी नहीं थी जो हम घमंड कर सके। हालेलुया। जो सृष्टि का मालिक होकर वो सबका सेवक बन गया। जब आखिरी रात, जब जिस दिन पकड़वाया गया था अपने चेलों के साथ प्रभु भोज, आखिरी जब खाना खाते समय, उस समय की एक नियम था कि पैर धोना है। वो एक दूसरे के चेहरे को देख रहे, ये धोएगा, वो धोएगा, वो धोएगा। मगर हमारा यीशु ने देर नहीं करी, तुरंत आगे जाकर दूसरों के पैर धोने लग गए। हम तो देखते हैं कि कौन हमारे पैर धोएगा, कौन हमारे आगे झुकेगा। हमारे यीशु ने तुरंत आगे जाकर वो नम्रता दिखाई। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि मैं बड़ा हूं, ये मुझसे जय मसीह की पहले यही करे। प्रभु के नाम को महिमा देनी कोई भी बोल सकता है। उसमें हमारे यीशु ने जब जहां जरूरत होती थी आगे दौड़ जाता था। वो इंतजार नहीं कर रहे कि ये आगे कोई धोएगा पैर। जब उसने देखा एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, उसने अपना बर्तन उठाकर पैर धोने शुरू कर दिए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, इतना महान खुदा गरीब बनकर आ रहा है। जो दूसरों के नीचे झुकता है वही तो उन्हें ऊंचा उठाता है। अगर किसी को उठाना है तो हमें झुकना पड़ेगा। अगर सामने वाले को उठाना है तो झुकना पड़ेगा। हमारे यीशु ने हमें उठाने के लिए कितना नीचे बनकर आ गया। जब तक हम नीचे नहीं आएंगे, हम अपने खानदान को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को जीत नहीं सकते। इसलिए उसने बोला है, गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मरता नहीं, हमें मरना पड़ेगा। हम तो सोचे हम मरे भी नहीं और हमारा खानदान बच जाए। हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य के लिए लोगों के अधीन में होना इतना आसान नहीं है। असली नम्रता, जब अगर हम देखेंगे असली नम्रता, अगर जिसके अंदर असली नम्रता होगी तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे यीशु के अंदर असली नम्रता थी, इसलिए उसको कहीं भी झुकता था उसको कोई तकलीफ नहीं होती थी। अगर दिखावट की नम्रता होगी तो तकलीफ होती है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यह फरीसियों वाला जीवन नहीं प्रभु, जैसे मेरे यीशु ने असलियत में जो नम्रता दिखाई है वो असलियत वाली नम्रता मुझे चाहिए। क्योंकि उसके अंदर असलियत वाली नम्रता थी, इसीलिए वो यूसुफ और मरियम के अधीन में रहा। प्यारे परमेश्वर, तेरी हजूरी में आते हैं क्योंकि हमारे यीशु ने चेलों के पांव धोकर हमें दिखाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इतना सृष्टि का
मालिक होकर इतना शून्य बनकर आया है। क्योंकि लूसीफर के कारण जो घमंड आदम के समय से जो इंसानों में चल रहा था, ये जो घमंड का वायरस, जो पाप का वायरस, उसको हमारे यीशु ने नम्र होकर उसको खत्म किया है। आज प्रभु तेरे चरणों में आते, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रभु मेरे अंदर इतनी अकड़ क्यों, मेरे अंदर इतना घमंड क्यों? तू तो सृष्टि का मालिक होने के बाद भी शून्य बनकर आया, अपने आप को दास का रूप धारण कर लिया। प्रभु मुझसे ऐसा क्यों नहीं होता? मुझे थोड़ा सा कोई बोलते हैं, प्रभु तुरंत मेरे अंदर नफरत, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा आ जाता है। प्रभु तेरी आत्मा मेरी सहायता करे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें एक बार कि प्रभु सच में तूने जगह तो देखी, कौन सी जगह ढूंढी, कॉलोनी कौन सी ढूंढी, परिवार देखा तो गरीब, क्योंकि जब यीशु मसीह का जो जिस घर में रहा वो बड़ाई का काम करते थे, उनका काम भी ऐसा था, बिल्कुल गरीब की तरह बड़ाई। उस समय, आज तो बहुत सारे कारीगर अच्छा पैसा कमा लेते, मगर उस समय तो हो सकता कोई पैसा भी नहीं मिलता होगा। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे अंदर तो प्रभु एक अच्छे परिवार में जन्म लेने का हक, अधिकार था। प्रभु हमारे अंदर तो ऐसा कोई अधिकार नहीं था, फिर भी तूने प्रभु इतने गरीब परिवार में जन्म लिया। कितना नम्र बन के आया वो। एक गीत गाएंगे हम, नम्र बनेंगे झुकते हुए, पांव धोने को होंगे खड़े। नम्र बने झुकते हुए, पांव धोने को होंगे खड़े। अपना करेंगे इनकार सदा, यीशु के पीछे हो लेंगे। अपना करेंगे इनकार सदा, यीशु के पीछे हो लेंगे। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। नम्र बनेंगे झुकते हुए, पांव धोने को होंगे खड़े। नम्र बनेंगे झुकते हुए, पांव धोने को होंगे खड़े। प्रेमी मसीह के कदमों में हम कुर्बान कर देंगे तन मन और धन। प्रेमी मसीह के कदमों में हम कुर्बान कर देंगे तन मन और धन। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी, यीशु के पीछे चले हम सभी। नहीं बचाएंगे प्राण अपने भी, पाएंगे जीवन का ताज तभी। नहीं बचाएंगे प्राण अपने भी, पाएंगे जीवन
जीवन का ताज तभी नव जन्म पाकर भारत भूमि पर यीशु का जीवन जिए हर पल। नव जन्म पाकर नया जन्म भारत पाकर भूमि पर यीशु का जीवन जिए हर पल। डरेंगे नहीं मौत से कभी यीशु के पीछे चले हम सभी। डरेंगे नहीं मौत से कभी यीशु के पीछे चले हम सभी। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हमारा यीशु भी यहां तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहेली। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने हम मनुष्य के लिए एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते समय प्रभु तुझे पूरा हक था, अधिकार था। तू अच्छे से अच्छे परिवार में, अच्छे से अच्छी जगह में जन्म ले सकता था, मगर प्रभु तूने नीचे से नीचे छोटा सा छोटा इसलिए बनकर आया कि हम कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि मैं सबसे ज्यादा गरीब हूं, मैं सबसे ज्यादा, मेरा वंश, मेरे खानदान, मेरा घर, कॉलोनी बेकार है। प्रभु तू हमसे भी नीचे से नीचा बनकर आया हमारे लिए। प्रभु तू कितना छोटा बनकर आया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें भी जिस मुताबिक प्रभु मनुष्य के अंदर ये पाप, ये घमंड का प्रभु, ये संक्रमण, ये वायरस प्रभु चल रहा था, लोगों को नाश की ओर लेके जा रहा था, इसलिए प्रभु तू छोटा बनकर आया ताकि हर एक को बचा सके। हमें भी प्रभु जी, ताकि हम छोटे से छोटे, नीचे से नीचे, नीच के से भी प्रभु उसके पास भी जाकर प्रभु हम नीचे जाकर उसको हम ऊंचा उठा सके। हमें वो प्रभु बल दे, ताकत दे, ताकि हम परमेश्वर, क्योंकि जब तक हम छोटे नहीं होंगे उसको उठा नहीं सकते। हमें उठाने के लिए हमारा यीशु बिल्कुल छोटा बनकर आया। प्रभु तूने हमें प्रभु एक नमूना दिखाया है। प्रभु हमें भी नम्रता के साथ जीने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। प्रभु कितनी बार हम छोटा बनना नहीं चाहते, नम्र बनना नहीं चाहते, तेरी आत्मा हमें एक की सहायता करे। हम लूसीफर की तरह प्रभु नाश होना नहीं चाहते। हम एक एक को प्रभु जिसके अधीन में तूने रखा है उस अधीनता में हमें रहने के लिए सहायता करना, क्योंकि तू पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला यूसुफ और मरियम के अधीन में रहा। प्रभु तूने जिस परिवार में हमें रखा उसके अधीन में रहकर चलने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना। इसीलिए उसने बोला है, जब 11 का 28-29 में पढ़ते हैं कि मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। इसलिए अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, कितना नम्र, उसकी तरह कोई नम्र इस पृथ्वी पर मिल नहीं सकता। प्रार्थना। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर होकर भी पूरे संसार को बनाने वाला सृष्टि करता परमेश्वर कितना छोटा, कितना नम्र और दीन होकर के इस पृथ्वी पर आया। किसके लिए? हमारे लिए, कि जो पाप में जीवन बिता रहे हैं वो पाप के दासत्व की गुलामी से छुटकारा पा सके। प्यारे परमेश्वर, आपके जन्म के बारे में, आपके स्थान के बारे में, आपके गोत्र के बारे में, आपकी जाति के बारे में प्रभु जी
आपके वंश के बारे में प्रभु जी आपने प्रभु हमें एक एक करके सिखाया प्रभु कि आप कहाँ से किस जगह से प्रभु उत्पन्न होकर आए प्रभु। नासर शहर जैसी जगह में कोई जाना पसंद नहीं करता था प्रभु, वहाँ से प्रभु उस प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की संगति के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके सत्य वचन के द्वारा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने सत्य वचन प्रभु हम तक पहुँचाए प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु इसी वचन के अनुसार प्रभु प्रत्येक जन प्रभु अपना अपने जीवन को प्रभु तेरे स्वभाव के अनुसार प्रतिदिन ढालते हुए प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जीवन व्यतीत करने में प्रभु जी मदद और सहायता करना प्रभु। प्यारे खुदा आपके हाथों में प्रभु महान सब बातें सौंपते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। आइए हम प्रार्थना। आज पूरा सारा सारांश यही है, वो छोटा इसलिए बनकर आया कि अंदर जो मनुष्य जाति के अंदर जो पाप का जो वायरस फैल रहा है, इनको मैं कैसे भी करके बचाना है, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य का रूप बनकर आया है। आज हम यही सीख कर जाए कि प्रभु अगर सामने वाले को किसी को बचाना है, चाहे कितना भी झुकना पड़े, कितना भी छोटा बनना पड़े, प्रभु मैं उसे उठाने की कोशिश करूंगा, प्रभु मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। कितनी बार प्रभु मेरे से होता नहीं छोटा बनना, तेरी आत्मा मेरी सहायता करे ताकि प्रभु मैं नीचे से नीचे जाकर प्रभु नाश होने वालों को बचा सकूं। धन्यवाद हो। आइए अब पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होती ही रहे। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।